अब भाई एक खास बात बताता हूँ। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इस नाम को कौन नहीं जानता। बाला साहब ठाकरे का ननिहाल इसी इलाके में था, यानी इस्लामाबाद मस्जिद के पास। और एक नाम और आता है, फिल्म स्टार नलिनी जयवंत, उनका भी मुकाम पैदाइश यानी जन्म स्थान यही इलाका है। नमस्कार, आदाब। आइए आज बात करते हैं भिवंडी शहर का, मंडई का जो क्षेत्र है प्रभु वाली की। मेरे पास ये किताब है, इसका नाम है गुज़िश्ता भिवंडी, यानी पुरानी भिवंडी। करीब करीब 150 साल पहले की आज बात करेंगे। और इस किताब के राइटर हैं अनवर खोत साहब। हालांकि अभी वो हयात हैं, मगर अब वो जो बातें कहते हैं समझ में बहुत कम आती है। ये किताब मुझ तक पहुंची है, मेरे सीनियर हैं पत्रकारिता में एम अबू बकर साहब, उनके ज़रिए मेरे पास पहुंची है। और इसके पहले मैंने दरगाह दीवान शाह का पूरा इतिहास, पूरी तारीख बताई थी कि दरगाह दीवान शाह का पूरा इतिहास क्या है, इसी किताब के हवाले से। और इसी किताब के हवाले से आज फिर बात करेंगे कि भिवंडी शहर का पुरानी पोस्ट ऑफिस, जिसे आम जबान में लोग जूनी पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, वो जो पट्टा है वहाँ पर ऐसी कई तवारीखी इमारतें मौजूद है छोटी छोटी। जैसे पीआर हाई स्कूल की बात कर लें, वाचन मंदिर है और जूनी पोस्ट ऑफिस है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दगड़ी शाला, यानी जिसे आमतौर से पत्थर वाली स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके थोड़ा सा बगल में देखेंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर लाइब्रेरी, जो आज है। आज से पहले मैं भिवंडी शहर के लोगों को बताता चलूँ कि आज की जो महानगर पालिका है और महानगर पालिका के बगल में जो पुरानी महानगर पालिका है, उससे पहले आज जहां बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी है, वहां पर यानी मंडई पर, यहाँ नगर पालिका के दौर में ये कार्यालय हुआ करता था। तो ये, और यहाँ से नगर पालिका के पहले नगर परिषद कहाँ थी? आज की जो बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी है, बगल में गली पर बात करेंगे तो गणपति मंदिर जो है उसके ठीक बगल में पुराना प्रभाग 5, यहाँ नगर परिषद की ऑफिस हुआ करती थी। और ये इमारत 1936 में बनाई गई थी। तो ये इतिहास, यानी नगर परिषद, नगर पालिका, और उसके बाद फिर नगर पालिका जूनी एसटी जो इमारत है, और उसके बाद ये आपके सामने महानगर पालिका है। इस किताब से थोड़ा सा हटकर भी मैं बात करता चलूँगा। किसी शहर की अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक इतिहास होता है। हर शहर का, चाहे वो शहर हो या गांव हो, उसकी अपनी एक पहचान और अपनी एक ख़ास बात होती थी। तो आइए बात करते हैं भिवंडी शहर का, यूँ समझ लीजिए कि दिल आज की पोजीशन में, क्योंकि अब भिवंडी बड़ी हो चुकी है। तो भिवंडी शहर के बीचों बीच मंडई का जो ये क्षेत्र है, यहीं से पूरी बाउंड्री अगर देखेंगे, यहीं सरकारी अस्पताल भी है जो दोबारा बनाया गया है। तो ये सब यानी पुरानी भिवंडी का करीब करीब 150 साल पहले का ये मामला, आज उसी पर हम बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैं भिवंडी शहर के और ये वीडियो जहाँ तक जाती है, दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये आपके शहर का इतिहास है। आपके इसी देश के एक शहर भिवंडी, जो उलूम की धड़कन के नाम से जाना जाता है, ये उसका इतिहास है। अनवर खोत साहब लिखते हैं, किसका सफ़र कहाँ से शुरू होगा और कहाँ जाकर ख़त्म होगा। इंसान, मनुष्य दुनिया में आता है, आने के बाद उसका सफ़र कहाँ जाकर ख़त्म होता है इसका भरोसा नहीं। कोई गांव में पैदा होता है और शहर में जाकर उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है, मगर किसी शहर की पहचान, रास्तों के किनारे जो बोर्ड लगे होते हैं, ये फला एरिया, या वहाँ ऐसी कोई तवारीखी इमारत हो,
उसका वो नामो निशान अगर बाकी हो तो वो पहचान यही सब रह जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खोत साहब लिखते हैं कि ये उसी को पता है कि तकदीर कब कहाँ ले जाएगी। हालांकि हमारे शहर में अब बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है और ये जो इलाका यानी परभू वाली की बात कर रहे हैं, तो अब अगर पुरानी भिवंडी की बात करेंगे तो उसकी तस्वीर शायद ही किसी के पास होगी। अगर होगी तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। 150 साल पहले ये बस्ती, जिसे आज परभू वाली के नाम से जाना जाता है, ये बस्ती आबाद हुई थी और खास बात ये थी कि यहाँ से सियासी यानी पॉलिटिकल तहरीकें चलती थी। कारोबार का भी ये एक बड़ा ठिकाना था, क्योंकि आप देखेंगे तो मंडई के क्षेत्र में कई ऐसे बैंक मौजूद हैं, वहाँ स्कूल मौजूद, वहाँ अस्पताल मौजूद, वहाँ मंदिर मौजूद। तो इस तरह के जो ठिकाने होते हैं, जहाँ होते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसकी एक अलग अहमियत होती है। तो ये अहमियत है परभू वाली इस क्षेत्र की। आज भिवंडी शहर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और शहर के इतिहास के बारे में जानने के लिए शायद ही कोई प्रयास करता होगा। बहरहाल इसमें एक नाम आता है तिलवने निवास, म्युनिसिपल ऑफिस, यानी अब वही बात है म्युनिसिपल ऑफिस। मंडई पर जो बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी है, ये वो म्युनिसिपल ऑफिस हुआ करती थी। मैंने भी देखा है और रशीद ताहिर यहाँ नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी मुझे याद है। रिजवान अनवर बोबेरे साहब भी यहाँ रहे हैं, वो भी मुझे याद। म्युनिसिपल ऑफिस के पास ही यानी बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी के पास ही गुलबाई पटेट है, यानी एक सरकारी दवाखाना है जो अब नई इमारत में तब्दील हो चुका है। कभी भी उसकी ओपनिंग ऐसा सुनने में आता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों होगा। अभी ये बात कर लेते हैं कि परभूवाली में मंदिर है यानी गणेश मंदिर, तो यहाँ मस्जिद भी है, इस्लामाबाद मस्जिद। हमने कोशिश की है कि इन सभी ठिकानों के एक एक फोटो अपने दर्शकों को दिखाएं। तो यहीं से देखेंगे तो मधु सदन बिल्डिंग से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो इस्लामाबाद मस्जिद, वीनस नर्सिंग होम, पत्थर स्कूल तक का अहाता मोहल्ला प्रभु आली कहलाता है। यानी मैंने शुरू में ही बता दिया कि जो बाउंड्री है आज की, यानी जूनी पोस्ट ऑफिस के पास वाचन मंदिर, वाचन मंदिर के सामने तिलक हाल, और वहीं पर देखेंगे तो रास्ता घूमकर नजराना टाकिज के पास जाता है। हालांकि इस किताब में टाकिज का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये टाकिज उतनी पुरानी तो नहीं है नजराना टाकिज, मगर उसी इलाके में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं प्रभु वाली में उस वक्त जो लोग आबाद हुए थे, ये कौन लोग थे। ये लोग बिरादर वतन यानी हमारे जो हिंदू भाई हैं वो, और ख़ासकर महाराष्ट्रियन की एक बिरादरी CKP कहलाती है, यानी चंद्रसेनी कायस्थ, मतलब नीम ब्राह्मण। अब मुझे आज मालूम पड़ा कि ब्राह्मण और नीम ब्राह्मण, नीम ब्राह्मण मतलब थोड़ा सा छोटा। तो ये बिरादरी यहाँ मौजूद थी और ये लोग मध्य प्रदेश के भोपाल से इस इलाके में आकर आबाद हुए थे और ये पढ़े लिखे लोग भी थे, इसलिए सरकारी नौकरियां यानी उस वक्त जब अंग्रेज थे भिवंडी में तो इनके हिस्से में ज़्यादा थी। और ख़ास बात थी कि ये जो प्रभु वाली मध्य प्रदेश से आकर जो लोग यहाँ आबाद हुए थे, क्योंकि ये तालीम याफ्ता भी थे इसलिए खुशहाल थे, यानी मालदार थे। मालदार का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ की खास बात यह थी कि प्रभु, निफाड़कर, खारकर, कोरडे, दरडे, जयवंत, इन लोगों के बड़े घराने यहाँ मौजूद थे। क्योंकि ये लोग मालदार थे इसलिए ये लोग मेडिकल फील्ड में भी अपना काम करते थे। और अब भाई एक खास बात बताता हूँ, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इस नाम को कौन नहीं जानता। बाला साहब ठाकरे का ननिहाल इसी इलाके में था, यानी इस्लामाबाद मस्जिद के पास। और
एक नाम और आता है, फिल्म स्टार नलिनी जयवंत, उनका भी मुकाम पैदाइश यानी जन्म स्थान यही इलाका है। उसमें भी एक खास बात और कि बाला साहब ठाकरे की आनंद दिघे की क्यों इतना जमती थी, दोनों एक दूसरे को गुरु और शिष्य कैसे मानते थे। बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय आनंद दिघे के गुरु थे यानी उस्ताद थे राजनीति में, और ये दोनों लोग प्रभु बिरादरी से ही आते थे, इस किताब में ये लिखा हुआ है। इतनी जानकारी जो अब तक मैंने दी है गुज़िश्ता भिवंडी यानी पुरानी भिवंडी के पेज नंबर 115 पर थी, और अब आइए पेज नंबर 116 पर चलते हैं। किसी भी इलाके की या किसी भी शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद हों वो पढ़े लिखे हों, मालदार भी हों, तब उस इलाके का कुछ भला होता है। प्रभु बिरादरी के साथ अंग्रेज़ों के भी अच्छे नाते रहे, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, मालदार भी थे, इसलिए सरकारी नौकरियों में इनका अमल दखल ज़्यादा रहा। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज जहाँ मंडई का एरिया है, मंडई में बाबा साहेब अम्बेडकर लाइब्रेरी जो है, ये लाइब्रेरी की जो जगह है इससे पहले नाना डोरे की हवेली कहलाती थी। मतलब इस लाइब्रेरी की जो इमारत है ये पहले एक हवेली नुमा इमारत हुआ करती थी, और इस शानदार हवेली को चीमा जी अप्पा जी पेशवा ने बनवाया था। और ये हवेली ख़राब क्यों हो गई? जैसे हमारे देश में इस तरह की बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं, बहुत सारे किले मौजूद हैं, देख रेख नहीं हुई इसलिए ख़राब हो जाती। तो इसी तरह से इस किताब में लिखा हुआ है कि ये इमारत ख़राब हो गई। और उसी पुरानी इमारत में 1860 में म्युनिसिपल कमेटी का क़याम अमल में आया, यानी यहाँ म्युनिसिपल कमेटी बनाई गई, जहाँ आज बाबा साहेब अम्बेडकर लाइब्रेरी मौजूद है, पुरानी इमारत में, अभी वाली इमारत में नहीं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पुराना प्रभाग जो लकड़ी की इमारत जैसा है आज भी मौजूद है गणपति मंदिर के बाजू में। इस तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर लाइब्रेरी है, बीच में गणपति मंदिर है, और इसके बाजू में ये इमारत अभी भी मौजूद है। हालांकि अब प्रभाग 5 का काम वहाँ से नहीं होता। ये इमारत 1936 में बनकर तैयार हुई। वहाँ अगर आपको देखना होगा तो एक संगमरमर का पत्थर है, उस पर ये सब लिखा हुआ है कि ये इमारत कब बनी, कब बनाना शुरू किया गया और कब यहाँ कामकाज शुरू हुआ। हालांकि ये तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। और इस कमेटी में यानी जब ये प्रभाग 5 वाली पुरानी इमारत जब ये बनी तो उस वक्त कारपोरेटर गजानन शेट्टे इस कमेटी के सदस्य थे। शरफुद्दीन बहाउद्दीन और दीगर कारपोरेटर साहिबान इनके साथ में थे, जैसा कि आमतौर से होता है हमारे यहाँ भी, जैसे नगर सेवक वगैरह हैं एक साथ में होते हैं, उस वक्त वो कमेटी बनी थी। और इसी इमारत के बगल में ये गणपति मंदिर जो है आज मौजूद है, और भिवंडी शहर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इसी से लगकर परशुराम करवा सेठ की हवेली भी है, जो अब शायद नहीं है। ब्रह्मणाली में एक स्कूल है, पीआर हाई स्कूल, हालांकि अब उसमें अलग अलग विंग है, बहुत ही मशहूर है। ये जो जगह है, इमारत का तो मुझे नहीं मालूम, इस किताब में भी उसका जिक्र नहीं है, मगर ये जगह है करवा सेठ ने ही डोनेट किया था, जहां आज पीआर हाई स्कूल है। और इसी पीआर हाई स्कूल के बगल में वाचन मंदिर आज है। वाचन मंदिर को डोनेट किया था नाना डोरे की हवेली में। पहले यहाँ नाना डोरे की हवेली हुआ करती थी, जहाँ आज वाचन मंदिर है, तो वहाँ हुआ करती थी। 1856 में भिवंडी के शहरियों ने एक लाइब्रेरी कायम की, जिसे पब्लिक रीडिंग रूम का नाम दिया गया था, जो अब वाचन मंदिर है, जहाँ आज बच्चे पहुँचते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, पढ़ाई करते हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए और स्कूलों में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ तक का तो सफ़र हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रभुहाली जो ये इलाका है, यहाँ पारसी बिरादरी के लोग भी हुआ करते थे।
इसमें एक बड़ा नाम आता है पारसी बिरादरी में, जी भाई पोटैट भिवंडी वाला। ये जो सरकारी अस्पताल मंडई पर है, ये इन्हीं के नाम से किया गया। और भिवंडी वाला बिल्डिंग जब आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई में कालबा देवी पर भिवंडी वाला बिल्डिंग मंदिर के बगल में आपको देखने को मिलेगी। यानी यहाँ के जो लोग थे धीरे धीरे मुंबई की तरफ, जो पहले बंबई हुआ करता था, वहां चले गए। किताब में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हातिम ताई के हम मजहब थे, इसलिए उनके द्वारा लोगों के लिए जीजी भाई स्कूल, यानी उस वक्त जीजी भाई स्कूल था जो आज पत्थर की स्कूल है। भिवंडी शहर वालों को बताता चलूं कि बाला साहब ठाकरे ने यहाँ पढ़ाई भी की है और उसका यहाँ रिकॉर्ड भी मौजूद है। सरकारी दवाखाना भी इन्हीं पारसी बिरादरियों की तरफ से बनाया गया, जिसका ऊपर का माला हाजी अब्दुल समद के नाम से भी मंसूब किया गया था। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या बदलाव होता है। किताब में आगे लिखते हैं कि जो पारसी बिरादरी के लोग थे जिन्हें पोटैट कहा जाता था, वो मुंबई की तरफ ग्रांट रोड पर जाकर आबाद हुए। और ग्रांट रोड पर पारसियों का आतिशकदा, यानी जहां आग जलती है, हर धर्म के अपने अपने मनाने का तरीका होता है, उस हिसाब से वहाँ वो आतिशकदा, यानी जहाँ आग जलती है, वो वहाँ मौजूद है। और बड़ी बात है, जब भारत आज़ाद हुआ और एक नाम जब सामने आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जो पाकिस्तान के सर्वे रहे, उनकी पत्नी रति पोटैट इसी पारसी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिन्हें लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी परबुआली में। ये जो पत्थर वाली स्कूल है, इस ग्राउंड में भारत की आज़ादी के लिए अभियान भी चले, यानी तहरीकें चली आज़ादी के लिए। और ये दौर था 1953, भारत की आज़ादी के लिए यहाँ प्रोग्राम हुआ करते थे। और अब आइए चलते हैं 1953 की तरफ, यानी 1953 में उसके बाद सफ़र जारी रहा। और 1953 में इंदिरा गांधी ने इसी ग्राउंड पर अपनी तकरीर की थी, भाषण दिया था। कम्युनिस्ट तहरीक, प्रजा परिषद, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के प्रोग्राम भी यहाँ बड़े बड़े हुआ करते थे। आज जहाँ दगड़ीशाला मौजूद है, यानी पत्थर वाली स्कूल मौजूद है। एस.के. पाटिल, वाई.बी. चौहान, शरद पवार, मुरारजी देसाई जैसे लोग यहाँ पहुंचकर उस वक्त यानी 1953 में भाषण दे चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि किसी शहर का अपना एक इतिहास होता है। भिवंडी शहर के लोगों को भिवंडी शहर के इतिहास के बारे में सोचने समझने के लिए शायद मौका नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हालांकि घटना भारत की आज़ादी के पहले की है। 1722 ईस्वी में मशहूर मराठा सिपह सालार और पेशवा चीमाजी अप्पा जी का जुलूस मुमरा से वराला देवी होता हुआ इसी मोहल्ले से गुजरा था। ये भारत की आज़ादी के बहुत पहले की बात है। और आज का जो वज्रेश्वरी योगिनी देवी, यानी वज्रेश्वरी जो है, जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ होते हुए बसई पहुँचा था चीमाजी अप्पा जी का उस वक्त का जो काफिला था। मराठा सिपह सालार चीमाजी अप्पा जी पेशवा जब बसईन पहुंचे तो वहाँ जो पुर्तगाली हुआ करते थे उनसे उनकी जंग हुई और उस इलाके को उन्होंने पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। वरना भिवंडी से वसई तक का जो इलाका है उनके अंडर में ही उस वक्त रहता। बाद में तो भारत आज़ाद हो गया। अब सोचिए ज़रा, कितनी पुरानी बात है कि चीमाजी अप्पा जी ने मंडई पर जो गणपति मंदिर है उसकी भी भूमि पूजन यानी बुनियाद रखी थी। और वज्रेश्वरी में वज्राबाई का मंदिर भी, उसका भी भूमि पूजन यानी उसकी बुनियाद भी चीमाजी अप्पा जी पेशवा ने
किया था। अब बात फिर वही आती है, मैंने मस्जिद के बारे में बताया है कि प्रभु अली के मशरकी किनारे पर, यानी जब आप मंडई से कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन जो अब वहाँ से हट चुका है, तो बीच में आपको इस्लामाबाद मस्जिद, पुरानी इमारत मस्जिद है, वो देखने को मिलेगी। बेहतरीन खूबसूरत इमारत। ये मस्जिद मुग़ल बादशाहों की याद दिलाती है और इस मस्जिद की देखभाल मरहूम हाजी अब्दुल समद, जिन्होंने भिवंडी शहर को, आज जो लोग बड़ी आसानी से लूम को भिवंडी की धड़कन कहते हैं, उसे मुतारिफ करवाया था। यानी लूम उन्होंने यहाँ शुरू किया था। इस इस्लामाबाद मस्जिद की देखभाल भी वो करते थे और इस इलाके की जो मोमिन बिरादरी थी और ख़ासकर फूलपुर के जो लोग थे, फूलपुर मतलब एक इलाहाबाद में है, एक आदमगढ़ में, तो इलाहाबाद के जो मोमिन बिरादरी फूलपुरी जो थे, ये लोग मिलकर इसकी देखभाल करते थे, यानी इस्लामाबाद मस्जिद की, जो आज तक चल रही है। अब वही बात कर लेते बैंकों की, क्योंकि ये कारोबारी मरकज़ था प्रभु अली पुराना, इसलिए किसी भी सिस्टम को चलने चलाने के लिए बैंकों के सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ नागरिक बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, इस तरह के कई बैंक इस इलाके में आज भी मौजूद है। हालांकि अब इमारतें बदल चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा जगहें भी बदल चुकी हैं। ख़ास बात यह है कि हमने बात तो कर ली प्रभु बिरादरी की, मगर इस इलाके में मुसलमानों की भी भारी अक्सरियत उस दौर से लेके अब तक मौजूद है और सभी मिलकर कहीं ना कहीं एक साथ आज भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे। इस इलाके में मुसलमानों की जो बिरादरियां मौजूद थी, आमतौर से खोत, धुरू, मोमिन, अंसारी के अलावा तेली समाज, तंबोली, पटेल व इंदर ख्वाजा गोरे यहाँ के कदीम बाशिंदे, यानी पुरानी जो मुस्लिम आबादी थी यहाँ भिवंडी शहर में। कोकनी जो आमतौर से कहा जाता है कोकनी समाज, इसमें अलग अलग कास्ट। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में जितनी कास्ट है उसमें से महाराष्ट्र में 275 या 76 है। सबसे ज़्यादा कास्ट यहाँ मौजूद है आज भी। अब आखिर में आते हैं कि प्रभु अली जिस वक्त बसा था, बसाने वाले लोग धीरे धीरे प्रभु अली ही नहीं भिवंडी शहर को छोड़कर ठाना होते हुए मुंबई की तरफ बढ़ गए। अब सिर्फ प्रभु अली का नाम रह गया। इनकी जगह पर फिर कौन आया? जैन समाज के लोग कारोबारी मामले में आगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और गुजराती मराठा समाज के लोग यहाँ अब आबाद हैं। प्रभु बिरादरी के लोग यहाँ बहुत कम है। हालांकि प्रभु अली वो नाम मौजूद है और ये इलाका आमतौर से क्योंकि पहले से आबाद था, इसलिए गाड़ियों का आना जाना, भीड़ भड़का सब कुछ यहाँ हुआ करता था। तो आज का ये वीडियो 3 पेज का, मुझे बड़ी मुश्किलें आई, हो सकता है आपको भी वीडियो समझने में थोड़ी सी अड़चन आए, तो थोड़ा सा समझ के इसको आप जब समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु अली का मतलब क्या था। वरना आमतौर से आप भी उसी रास्ते से गुजर जाते होंगे, मैं भी उसी रास्ते से गुजर जाता हूँ। प्रभु अली माने क्या, कोई प्रभु रहा होगा। हम आमतौर से तो प्रभु तो ऊपर वाले को भी कहते हैं। बहरहाल सच्चाई यही है कि प्रभु अली की बुनियाद प्रभु अली के बाहर यानी मध्य प्रदेश के भोपाल से आकर यहाँ लोगों ने प्रभु अली वो नाम रखा और प्रभु अली को प्रभु अली बनाया भी। बहरहाल कहीं ना कहीं हम सभी को अपने शहर से मोहब्बत रखनी चाहिए। इस शहर में मुझे भी रहते हुए 52 साल हो गए। पत्रकारिता में करीब करीब मेरा ये 32वां साल है। सामाजिक कार्यों में भी कहीं ना कहीं अगर आपने सुना होगा, एक छोटा सा नाम है खान फ़ख्र आलम। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत समय जाता है, बहुत सारे इसमें अलग अलग काम करने होते हैं। अब ज़रा सोचिए ना कि अगर अनवर खोज साहब ने किताब न लिखी होती तो आज ये इतिहास मैं आपको क्यों बता रहा होता। हालांकि अनवर खोज साहब अभी भी हयात हैं। दुआ कीजिए उनके लिए कि वो ठीक ठाक रहें, क्योंकि इस तरह के जो नायाब हीरे हैं हर शहर में होते हैं। तो हमारे शहर में इस किताब के बानी अनवर खोज साहब आज भी हयात हैं। दुआ कीजिए उनके लिए भी, मेरे लिए भी, ताकि मैं इस किताब के दूसरे पन्नों को भी बहुत जल्द आप तक पेश कर सकूं।
मैं खान फ़ख्र आलम।